Who among the following presided over the first meeting of Constituent Assembly? तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग कौन हेड करे थे? टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के? सचिदानंद सिन्हा सर, सी थर्ड वन। ही वाज द मोस्ट सीनियर मोस्ट मेंबर। तो उनको क्या करे थे? फर्स्ट कुर्सी पे बैठो बोल के बिठा दिए थे उनको। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट। बट पहली मीटिंग में कौन बैठे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है। पंडित नेहरू कौन है? प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन है? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस। राजेंद्र प्रसाद कौन है? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ओल्डेस्ट हाईकोर्ट इन इंडिया। सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है इंडिया का? कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट। कोलकाता हाईकोर्ट। कोलकाता नहीं है नाम, कलकत्ता हाईकोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट। हाईकोर्ट। तो हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट कब आया एग्जिस्टेंस में? 1813 आई थिंक सो। 64। 64, 1664, 1764। 1764। पक्का? 1764 डाउट है सर। पक्का बोलना। 1864 या 1764 थोड़ा डाउट है। The Calcutta High Court is the oldest high court in India. It was established on 1st July 1862. 64 का थे। ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलते कि 62, 1st July 1862। बॉम्बे हाई कोर्ट कब बना? नहीं। 14th August 1862। बॉम्बे हाई कोर्ट इनॉग्रेशन कब हुआ? 14 अगस्त 14th 1862। अगस्त 1862। मद्रास हाई कोर्ट कब आया? नहीं मालूम सर। 15th August 1862। इलाहाबाद हाई कोर्ट कब आया? 17th March 1866। इलाहाबाद हाई कोर्ट 17th March 1866। 1866। क्वेश्चन आपको कैसा भी आ सकता। एज पर द एस्टैब्लिश विच इज द न्यूएस्ट हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट लास्ट 1866। कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट एंड मद्रास हाई कोर्ट एक ही साल है, बट पहला जुलाई में है, फिर 14th अगस्त एंड 15th अगस्त को है। समझ में आ रहा? मुझे पूछ सकता हूँ मैं डेट्स के साथ। यू शुड रिमेम्बर दिस, ऑल दिस डेट्स। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यस सर। पढ़िए। Please read the next question. The electoral college for the election of the president of India consists of। तो कंसिस्ट ऑफ, याद रखिए, इलेक्टोरल, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जब इलेक्शन होता तो कौन से लोगों को बना के ग्रुप बनाते?
सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स रहना। कौन रहना? Elected members. सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ इंडिया, Elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha, Legislative legislative assemblies assemblies of and all all states. union territories। UTs. सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, दूसरे कोई नहीं रहना। तो किस किस के लोगन है ना? Lok Sabha, Elected Rajya members Sabha, Lok Sabha, legislative Rajya assemblies Sabha, of all the states. and all states, union territories. इलेक्टेड रहना, नॉमिनेटेड रहना? Elected. इलेक्टेड रहना। समझ में आ गया? तो इलेक्टोरल Yes, sir. कॉलेज माने ग्रुप जो प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करता। ठीक है, नेक्स्ट। Okay. द एस्टिमेट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ, कितने मेंबर्स रहे उसमें एस्टिमेट्स कमिटी के? 30. 30. 30 मेंबर्स रहना। एस्टिमेट्स कमिटी में कितने मेंबर्स रहना? 30. 30। एस्टिमेट्स कमिटी वन ऑफ द बिगेस्ट कमिटी है ये पूरे पार्लियामेंट की। लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स मिला के कमेटी बनाते, इसको बोलते हैं एस्टिमेट्स कमिटी। कितने मेंबर्स है इसमें? 30. 30। इंडिया एंड चाइना के जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। McMahon line. मैकमोहन लाइन। Line. रैटक्लिफ लाइन किसको बोलते हैं? रैटक्लिफ इंडिया पाकिस्तान से। रैटक्लिफ लाइन इज द इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन, मैकमोहन। और इंडिया पाकिस्तान के बीच में Radcliffe रैटक्लिफ line. लाइन। इंदिरा पॉइंट किसको बोल रहे? इंदिरा पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया सर। लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इधर अंडमान निकोबार है। लास्ट पॉइंट पे जो है वो इंदिरा पॉइंट है ये। सदर्न मोस्ट टिप बोल सकते सर। और जो सुनामी आई थी उसमें डूब सबमर्ज गया हो गया सर। इंदिरा पॉइंट। इट इज द मोस्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट, अंडमान निकोबार के पास रहता है। सुनामी में उसको सबमर्ज हो गया, वो नहीं है। ड्यूरेंट लाइन किस पे है? ड्यूरेंट लाइन इज द I बॉर्डर think लाइन बिटवीन अफगानिस्तान सर। Afghanistan. Afghanistan. क्या अफगानिस्तान है और किसके बीच में? पाकिस्तान एंड इंडिया एंड अफगानिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान, किसके बीच में? क्या इंडिया एंड अफगानिस्तान? इंडिया एंड अफगानिस्तान सर। पक्का? Yes, sir. Durand line. It's not Durand, it's Durand line. D-U-R-A-N-D. Durand Afghanistan line. and Pakistan. अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, Pakistan. 2611 किलोमीटर की लाइन है ये, इंडिया एंड अफगानिस्तान को। ड्यूरेंट लाइन इज द लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड Afghanistan. अफगानिस्तान। समझा? तो याद रखो, तो मैं कंफ्यूज करने के लिए देता, इंडिया का देता, कभी कभी दूसरे कंट्रीज का भी दे देता। ठीक है, इंडिया का कैपिटल Yes, क्या sir. है? New दिल्ली। Delhi. दिल्ली। पक्का? न्यू दिल्ली। Yes, sir. न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। चाइना का कैपिटल? बीजिंग। 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 और पाकिस्तान का कैपिटल? Islamabad. इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अफगानिस्तान काबुल है सर। अफगानिस्तान काबुल काबुल। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Arun instigates Balu to murder Kumar. Balu refused to do so. Arun is guilty of dash. अरुण इंस्टिगेट्स बालू टू मर्डर कुमार। Kumar. उचकाना, जैसे अपन उचकाते ना, Yes. उचकाए लोगों को, फंसा के भाग जाना।
हाँ छोटे बच्चों। Arun instigates Balu to murder Kumar. Balu refuses to do so. बालू क्या है, होशियार है, अरुण के बातों में नहीं आए। तो अरुण इज ए गिल्टी ऑफ, अरुण Abandonment. किसकी गिल्टी है? मेरे बच्चों को कौन मारते बोले? अरुण इज ए गिल्टी ऑफ Abandonment. Abatement. Abandonment. अबेटमेंट। उकसाने को क्या बोलते हैं? Abatement. अबेटमेंट। Inst- ठीक है, कौन बोलते ना कभी कभार अपना कोई बेस्ट फ्रेंड आता, मतलब मैं ऐसा करना दिल बोल रहा है, तो हाँ चला दिल बराबर सही है बोलते उसका थे ना, उसको बोलते अबेटमेंट। Abandonment. नेक्स्ट, मिनिमम एज टू रिक्वायर द कंटेस्ट फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। कितने पुराने रहना प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट बनना बोले? 35. कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 58। आर्टिकल नंबर 58। 58। क्वालिफिकेशन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 58 में दिया हुआ है। कितने कितने पुराने रहना? 35 years old। 35 5 years. ईयर। और आर्टिकल नंबर 58 58. समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। In case of vacancy of office of both the President and Vice President of India, who shall act as the President of India? Chief Chief Justice of India. तो प्रेसिडेंट नहीं रहा तो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, प्रेसिडेंट ने वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने तो कौन बनते हैं? Chief Justice of India। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल टेक केयर द कैपेसिटी ऑफ प्रेसिडेंट। एग्जांपल, जस्टिस हिदायतुल्लाह was the chief justice of India and Ayatollah। he became the vice president as well as acting president। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या है? सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट का 124। प्राइम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का 74। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का 148। 148. 148 पक्का? Yes, sir. 148. नहीं वो कैट का है, कैट का है। नहीं क्या हुआ? Attorney. Attorney General. इनका अटॉर्नी नहीं होता जनरल का सर। कब है? 76। 6. 76। Comptroller and Auditor General is 148. Attorney General of India is 76। 76. Senior most judge of Supreme Court is not given. समझा? Okay. Next, double jeopardy. एक ही गलती की 2 बार सजा नहीं दे सकते। बोलो घर में फिर कितने बार ताने मारते बोलते? आधार मत दो। एक गलती करे तो A person cannot be punished twice for the same offense। a person can not be punished twice for the Yes, same same offense। offense। पढ़ते ऑप्शन 2, एग्जाम में क्लिक करते 1। तो डबल jeopardy माने a person cannot be Cannot be punished. By for the एक ही same गलती offense। की 2 बार सजा नहीं दे सकते। कहाँ लिखे हुआ है ये? आर्टिकल 20 Article clause 20. आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में लिखे हुआ Clause है 2. प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस offense। मोर देन वंस। ठीक है, तो रिमेंबर डबल jeopardy माने नो पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। कॉन्स्टिट्यूशन में किधर लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं?
Article 20. Article 20. Article 20, clause 2. Clause 2. Article 20, clause Clause 2. 2. ठीक है, Yes. डबल jeopardy. Next. First Chief Election Commissioner of India. Oh man. Who is the first Chief Election Commissioner of India? National. इतना तो मानो अपन तो नहीं है, अपन को तो नहीं बना है फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर, अपन तो नहीं है, तो दूसरे कौन हो सकते हैं? Who is the current chief information commissioner of India? Information, sir, election. Information commissioner of India. मालूम सर. सबसे पहला वजाहत हबीबुल्लाह. फर्स्ट CIC कौन है? Wajahat वजाहत. Habibullah. Habibullah. करंट CIC? Also, sir. हीरालाल समरिया. अब कौन है? Hiralal समरिया. Kamaria. spelling हीरा बोलिए हीरा सर. Kamaria. हीरालाल है अपने HEERALAL. हीरालाल सामरिया. Samaria. हीरालाल सामरिया करंट CIC है. पहला कौन है CIC? Wajahat Habibullah. करंट इज हीरालाल. Hiralal Samaria. है घर में हीरे. उनके घर में है. अपन ही हीरे से कम है, क्या बोल रहे हो? तो फर्स्ट CIC इज वजाहत. नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? डी नोवो मतलब Nothing. व्हाट इज डी नोवो? New. माने न्यू, नया. New. डी नोवो माने New. New. न्यू. Okay. डी नोवो न्यू. सर ये कौन सी लैंग्वेज रहती? लैटिन. दिस इज लैटिन Okay. लैंग्वेज. सर ये लॉ के लिए ये वाले क्वेश्चन क्यों है, ये लैटिन वाले? इंग्लिश. जनरल नॉलेज मतलब इंग्लैंड यूज होता है क्या? लॉ 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 इंग्लिश में नहीं था. इंग्लैंड वालों पहला लॉ रोमन में आया. फर्स्ट रोमन वाले इटाली में लॉ स्टार्ट करे, कानून बोल के, ऐसा सब्जेक्ट, एकेडमिक सब्जेक्ट. तो अंग्रेजों को भी लॉ सीखना था, तो थोड़े लोगों को हायर करे, रोमन लोगों को हायर करे, इटाली से पकड़ के लाए, हमारे को भी लॉ सिखाओ बोल के. तो जैसा कोई आदमी आता उसके साथ उसकी जुबान भी आती साथ में. यस यस. जी तो सर. वैसा क्या है, अंग्रेजा अगर उन लोगों को नहीं बुलाते थे तो आज भी अपन डी नोवो नहीं पढ़ते. ओके. हाँ. अंग्रेजों की गलती है, पूछो मिले तो. समझ आ रहा? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following bodies is not set up under the Constitution of India? Which of the following bodies is not set up under the Constitution of India? अपन ये पूरे आर्टिकल आप पढ़ लिए. इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या है? 324. Article 324. यूपीएससी का आर्टिकल क्या है? UPSC का 321. 315 सर. 315. Yes. 315. 315. पक्का? Yes sir. पक्का. Public Service Commission for the Union and the State 315. Supreme Court of India का आर्टिकल 124. 124. National Human Rights Commission is a statutory body. It is a Okay. statutory body. माने कानून बना के लाए, इसका आर्टिकल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन.
Who is the chairman of national NHRC? Who is the president of NHRC currently? Smriti Irani. Not Smriti Irani. Jamal. अरुण कुमार मिश्रा. एक जज रहते हमेशा इसके चेयरमैन. Who is the current chairman Chief of? Chief Justice Arun Kumar Sharma. अरुण कुमार मिश्रा. Justice Arun Kumar Mishra. Justice Arun Kumar Mishra. He is the chairman of the National Human Rights Commission. ठीक है. Next question. What is Max- the maximum duration of money bill in the Rajya Sabha? 14 days. 14 days. 14 days. So money bill कौन से आर्टिकल में है? 110. Article 110. आर्टिकल नंबर 110. 110 में आर्टिकल मनी बिल का जिक्र हो रहा. ठीक है. पहले लोकसभा में जाता. लोकसभा में गए बाद में कितने दिन मिलते लोकसभा को राज्यसभा को डिस्कस करने का से लोकसभा से पास हुए बाद में? 14 days. 14 डेज 14 डिस्कशन करने के लिए. अगर 14 डेज में अगर पास नहीं हुआ तो ऐसा मान लिया जाएगा कि राज्यसभा वो उसको accepted है. पास कर ली. Accepted. फिर Automatic लोकसभा pass. को वापस आ जाता. ठीक है. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who for the first time put forward the idea of Constituent Assembly for India in 1934? MN Roy. MN Roy. Roy. तो MN सबसे Roy. पहला आदमी जो आइडिया दिया कि भाई एक अपनी बॉडी रहना अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के वास्ते, तो कौन आइडिया दिया वो 1934 में? MN Roy. MN Roy. MN Roy. Roy. He was a communist. Yes. He was a communist. Communist. MN Roy in 1934 gave the idea of Constituent Assembly for Sir, communist India. means Political party है communist बोले. It's a political Socialistic party. है तो communistic. हाँ, लाल कलर कम्युनिस्ट. okay. जैसे कांग्रेस है बीजेपी है वैसे कम्युनिस्ट पार्टी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which commission was appointed to investigate the circumstances that warranted the declaration of emergency in 1975? So declaration of emergency 1975. Who was the prime minister during the emergency in India? Indira Gandhi. Indira Gandhi. Indira Gandhi. Gandhi. Emergency मतलब कोई भी emergency war का मतलब state क्या है? source. Suspension Exact of meaning fundamental है. rights. Right. It's set 2021. नहीं वो टाइम पे ये जजमेंट नहीं आया था. इमरजेंसी फॉलो मतलब करते थे. नहीं फॉलो करते तो ये प्रॉब्लम हुई ना. Suspension of fundamental फंडामेंटल rights. राइट्स. सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स मतलब अगर आपको कोई उठा लिए, कोई अरेस्ट कर लिए या कोई किडनैप कर लिए तो आप आर्टिकल 32 एंड 226 के तहत कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकते. रिलीज कराओ बोल के. समझा? Okay. अच्छा. तो सस्पेंशन ऑफ जी. फंडामेंटल राइट्स मतलब Right to constitutional remedies नहीं ले सकते. राइट We टू can't use कॉन्स्टिट्यूशनल 32 रेमेडीज. and 226. नहीं ले सकते. 32 एंड T26 नॉट नहीं एप्लीकेबल. लेते. अब ये आइडिया लिए कहाँ से? जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए आइडिया. You have taken this Emergency idea fees. from Germany. Weimar Constitution. वीमार कॉन्स्टिट्यूशन से लिए. अपने उसमें कौन से आर्टिकल में इमरजेंसी? 362. 356. Sorry. 352. 352. 352, 56, 360. 352 emergency. 356 breakdown of constitutional machinery. 360 And financial financial emergency. emergency. अब 1975 में
इमरजेंसी हुई, इंदिरा गांधी इम्पोज इमरजेंसी, कमीशन सरकारी कमीशन शाह कमीशन 1975 में इमरजेंसी हुई, 1977 में इलेक्शन हटा देके इलेक्शन अनाउंस कर दिए, वो इलेक्शन हार गई कांग्रेस। उसके बाद में आई जनता पार्टी। जनता पार्टी जब आई अंडर द मोरारजी भाई देसाई, फॉर्म शाह कमीशन। अच्छा इमरजेंसी लगाए कई को, क्या हालात हुए थे बोल के शाह कमीशन। शाह कमीशन। क्यों लगाए थे सर? इंदिरा गांधी गॉट पैनिक, इंदिरा गांधी वॉज डिस्क्वालिफाइड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उन्होंने पैनिक करके और पूरे अगेंस्ट हो गए थे इंदिरा गांधी के, तो समझ में नहीं आ गया, पूरे ओके को जेल में डाल दी थी। तो शाह कमीशन अपॉइंट करे थे कि तो भाई क्या सर जरूरत उनके पड़ी। पास वो राइट रहता, उसके बाद इंदिरा गांधी के पास? वो टाइम पे सिर्फ जब प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को राइट था। नहीं देना। प्राइम मिनिस्टर अगर रिकमेंड करे तो प्रेसिडेंट कैन इम्पोज द इमरजेंसी, वो इमरजेंसी। टाइम पे था, लेकिन बाद में ओके हटा दिए पावर। ओके ठीक है, तो शाह कमीशन अपॉइंट हुई थी कि इमरजेंसी क्यों लगाए, हालात क्या थे बोल के, और क्या सर। इंदिरा गांधी गलती करे या नहीं करे। तो शाह कमीशन से रिपोर्ट आई के यस इंदिरा गांधी डिड मिस्टेक। तो इंदिरा गांधी थोड़े दिन जेल में भी थे, समझ में आ रहा। ओके सर, अब अरविंद केजरीवाल जेल में है ना, तो हाँ, अब उन्हों इलेक्शन नहीं लड़ सकते? सही तो नहीं लड़ सकते, कौन रोके इलेक्शन लड़ने से उनको। वोट ओके नहीं तो डाल उन्हों सकते, जेल लड़ में सकते रहने हैं, के बाद वोट नहीं डाल सकते आप, बट इलेक्शन लड़ वोट नहीं सकते। डाल सकते? वोट डालने का अधिकार नहीं देते, अंडर ट्रायल जो अंदर रहते ना, ओके सिक्योरिटी रीजंस एंड एवरीथिंग। वोट डालने का अगर लेना है तो स्पेशल परमिशन लेना। अभी तक के कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर को नहीं डाले अंदर, ये दूसरा एग्जाम्पल है ये। ओके सर अभी सर तमिलनाडु में थे शायद ना सर, क्या नाम है इनका जो लेडी थी? रिजाइन हो गए ना, रिजाइन दे दिए थे ना सब जने। सिटिंग हाँ सिटिंग चीफ लल्ली मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ओके स्टिल इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, ही डिड नॉट रिजाइन। ओके लोगों क्या है, रिजाइन देके अंदर जाते। अरे चीफ मिनिस्टर को अंदर डाले बोल के नहीं बोल सकते। अभी ना चीफ मिनिस्टर रहते हुए अंदर से गवर्नमेंट चलाते थे केजरीवाल। तो चला सकते सर, वैसा उनके पास पावर रहती? अब देखना, अभी तक ऐसा कोई एग्जाम्पल आया नहीं अपने पास इंडिया में 75 ईयर्स में। ओके तो पहली अब बार हुआ ऐसा? अब क्या होता, एक दिन दो दिन बोलते हैं ये लोग, उसके बाद में चीफ मिनिस्टर रहना जरूरी है ऑफिस में। तो गवर्नर क्या करते, स्टेट इमरजेंसी लगा देते 356 अंडर आर्टिकल 356। 356 50 प्रेसिडेंट विल गवर्न द रूल। यूनियन टेरिटरी, चीफ मिनिस्टर अंदर है ना। अच्छा तो प्रेसिडेंट देखते हैं अब इनका काम पूरा? पूरा। अब अगर 356 अप्लाई कर दिए तो, अच्छा प्रेसिडेंट रूल लगा दिए तो, तो सर इनको बाहर आने का चांस है इलेक्शन से पहले? अब नहीं बोल सकते, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती ना। ओके अब वो कोर्ट क्या डिसाइड करता। अब ये क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ये, इतना आसानी से बेल नहीं देते। लिकर लिकर पॉलिसी बोल के आया था सर न्यूज में। हाँ, लिकर पॉलिसी माने कोविड के टाइम पे फुल शराबा बेचे। ओके अगर वो है क्या असल लिकर पॉलिसी, कोविड के टाइम पे सबसे पहले दुकान कौन खुले, कौन से दुकान खुले, तेलंगाना शराब के के। शराब शराब के की तेलंगाना। दुकान। दुकान खुले। हाँ कौन से लोग यस क्या सर। है, बॉटल लेने के वास्ते बराबर 1 हैंड डिस्टेंस फॉलो कर रहे थे लाइन में ठहर के। यस तो ये एलिगेशन है कि अगर अगर क्या हुआ, अगर 100 रुपए का एक लाइसेंस है समझो, तो ये लोग तो 90 रुपए जेब में डाल दिए, 10 रुपए गवर्नमेंट को दिए। अच्छा अच्छा ओके 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 तो 90 रुपए गवर्नमेंट को लॉस हुआ।
बोल के ये एलिगेशन है, प्रूफ कुछ नहीं हुआ। अच्छा बोला Okay. 10 रुपए क्या है अपना, वो देखिए क्या बोलते हैं, किकबैक ले लिए, रिश्वत ले लिए, लाइसेंस ऑन दे दिए, और दिखाने के वास्ते हम लाइसेंस ऑन दिए बोल के फीस वही दिखाए, तो सर नुकसान अगर हुआ इनका बोल के। प्रूफ हो गया मतलब इनका जुर्म अगर प्रूफ हो गया तो इनको सीएम से हटा देते। He will be the culprit, accused, convict है ना। सीएम कौन हाँ है? देखो सीएम कौन है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उन्हें इलेक्शंस लड़ती, मेजोरिटी आ गए तो क्या होता, जो लीडर रहता ना उन्हें सीएम बन जाता। अब हाँ इन्हों तो अंदर चले अब गए, इनके नए लीडर की इनके चले गए, लीडरशिप में हुआ ना, इनके लीडरशिप में हुआ ना ये स्कैम। तो तो इन तो क्या करना है, अगर अगर इनके जो पार्टी जो है ना, मेंबर्स है ना, उन्हें बोले हमको नहीं हाँ होना है ना, दूसरे को सेलेक्ट कर लेते, उन्हें चीफ मिनिस्टर। अच्छा क्लास लीडर, चीफ मिनिस्टर क्या है, क्लास लीडर के जैसा है। जब तक क्लास के मेंबर आ बोले ये हमारा लीडर, बोले तो लीडर, उसको हटा दूसरे को हम्म रखो बोले तो मैं चीफ मिनिस्टर। ओके जी सर। समझ आ रहा? यस सर। सरकारिया कमीशन क्या थी, मुस्लिम्स का सिचुएशन को देखना और समझने के लिए सरकारिया कमीशन लगाए थे। ठीक है, तो शाह कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू emergency related inquiry. ठीक है, 1975. Shah Commission. नेक्स्ट। A person who is not a member of parliament can be appointed as a minister by the president for a period of dash Month. देखो 6 months. अब इमरजेंसी कब अप्लाई हुई थी, 1975. 1975 में इमरजेंसी अप्लाई हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट, इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या करा था, इंदिरा गांधी वॉज एन एमपी, इंदिरा गांधी को एमपी के जैसा डिस्क्वालीफाई कर दिया था 1974 में, जी ओके। जिसकी वजह से उन्हें इंदिरा गांधी गॉट पैनिक्ड। लेकिन शी वॉज नो लॉन्गर एन एमपी, शी वॉज, उन्होंने एमपी नहीं थे इंदिरा गांधी सस्पेंशन के बाद, हाँ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर थे। Oh, कोई एमपी okay, रहे 6 बगैर months. या मेंबर ऑफ एमएलए बगैर रहे, पार्लियामेंट नहीं थे लेकिन प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने। तो ऐसे कंडीशन में 6 महीने तक रह सकते। जी ओके सर। तो वो कंडीशन में पैनिक करके शी इम्पोज इमरजेंसी, शी इम्पोज इमरजेंसी, इमरजेंसी। समझा, 6 मंथ। समझे, इसीलिए लगा सके सर वो इमरजेंसी। नेक्स्ट। Fundamental rights have been taken from dash constitution. तो फंडामेंटल राइट्स कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हो गए अपन, फंडामेंटल राइट्स, USA, यूएसए, American Constitution, अमेरिकन, अमेरिकन यूएसए। कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए, American Constitution. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज। नो जर्मन इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन अब भी पढ़े, इमरजेंसी। Suspension of fundamental rights during emergency. इमरजेंसी, इमरजेंसी में जो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करते वो जर्मनी से लिए। फंडामेंटल राइट्स Yes. कहाँ से लिए, America. अमेरिका। अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट लिए, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए, कॉन्करेंटली। कॉन्करेंट, Concurrently, or language of preamble and trade and commerce and intercourse. ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, और Or जॉइंट language of preamble. एंड जॉइंट, Sitting of both houses of parliament. जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। Yes. लोकसभा और कभी लोकसभा और राज्यसभा बिल रुक गया समझो, तो अपने अपने जिद Yes, पे sir. अड़े हुए हैं, तो दोनों को बुलाते, कौन से आर्टिकल के तहत, 108, 108। 108, Emergency. 108 कॉन्करेंट लिस्ट अपन ऑस्ट्रेलिया से लिए। ये क्या है, आर्टिकल नंबर 246 के अंदर आता है, शेड्यूल 7, Okay.
List 3. Schedule Yes. 7. List 3. List 3. समझ में आ रहा? Concurrent list. फ्रेंच से क्या लिए? Liberty, Fraternity, equality, equality, and fraternity. fraternity. Russian और French रिपब्लिक Revolution. कॉन्सेप्ट भी, और रिपब्लिक कॉन्सेप्ट भी वहां से लिए. The concept of republic is also taken from फ्रेंच. president. Republic माने president. एक प्रेसिडेंट रहना, अपना इलेक्टेड प्रेसिडेंट Okay. रहना बोलते, उसको बोलते हैं रिपब्लिक. तो फ्रेंच से क्या क्या लिए? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी. लिबर्टी, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. जर्मन से क्या लिए? फंडामेंटल राइट्स. इमरजेंसी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट. अमेरिका से क्या लिए? फंडामेंटल राइट्स. Fundamental rights. ऑस्ट्रेलिया से Concurrently, joint session between both houses. एंड लैंग्वेज ऑफ Trade and प्रियम्बल, ट्रेड एंड Yes. कॉमर्स. चार Commerce. चीजें लिए. ठीक है. नेक्स्ट 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 क्वेश्चन पढ़िए. The 44th Amendment Act of 1978 to the Constitution of India. तो 44th Dash. अमेंडमेंट एक्ट क्या लाया कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या ऐड करे 44th अमेंडमेंट एक्ट से? Deleted the fundamental right to Deleted the fundamental right to acquire, hold, and dispose of property. Deleted the fundamental right to acquire, hold and dispose of property. माने Property. simply right to property delete कर दिए from fundamental rights से. right to property. Right to property has been deleted from fundamental right. और इसको क्या बना दिए? It became a legal right Legal under 300 capital A. A. समझ में आ रहा? It is made under legal right 300 capital A में. समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. Next question. Read the next question. Who appoints the Attorney General of India? कौन अपॉइंट करते? President of India. President of India under Article 52. Prime Minister 74. Vice President 63. Chief Justice of India 124. Supreme Court. So Attorney General of India को कौन अपॉइंट करते? President of India. समझ में आ रहा? So by this we complete our today's session of previous year question law set. ठीक है?